है बच्चों, आज हम फिर अपने सेशन में उपस्थित हैं हिंदी में। तो आज संबोधन कारक पे बात करते हैं। संबोधन कारक क्या होता है, ठीक है, और उसको हम कैसे पता लगेगा या कैसे हमें जानकारी होगी कि इसमें संबोधन कारक का प्रयोग हुआ है या किसी अन्य कारक का प्रयोग हुआ है। तो आज हम संबोधन कारक पे बात करते हैं। संबोधन कारक होता क्या है, संबोधन कारक क्या है, इसके एग्जाम्पल या उदाहरण क्या होते हैं, इसको हमें कैसे पहचानना पड़ेगा या कैसे हम पहचानेंगे कि इस उदाहरण में संबोधन कारक का प्रयोग किया गया है या किसी अन्य कारक का प्रयोग किया गया है। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि संबोधन कारक होता क्या है। ठीक है, संबोधन कारक किसको कहते हैं, संबोधन कारक किसको कहते हैं। तो हम सबसे पहले संबोधन कारक पे चलते हैं कि संबोधन कारक होता क्या है। ठीक है, तो थोड़ा आप दिमाग लगाइए, तो को इस पर बात करते हैं। इसमें क्या है, संबोधन कारक की मैं बात कर रहा हूँ। संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, चेतावनी देने या संबोधित करने का बोध होता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, दोबारा मैं फिर बता रहा हूं। संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, चेतावनी देने या संबोधित करने का बोध होता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर होगी। इसे प्रकट करने के लिए हे, अरे, अजी, रे आदि शब्दों का, ठीक है, प्रयोग होता है। आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई आपकी। आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, संबोधन कारक। इसमें क्या है, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, चेतावनी देने या संबोधित करने का बोध होता है, उसे संबोधित कारक कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। इसे प्रकट करने के लिए हे, अरे, अजी, रे आदि शब्दों का प्रयोग बेटा होता है। ठीक है, होता है। ये आपका संबोधन कारक हो गया। संबोधन कारक किसको कहते हैं, ठीक है, आप संबोधन कारक किसको कहते हैं मैं दोबारा फिर बताने का प्रयास कर रहा हूं उसको। इसमें क्या है, संबोधन कारक क्या है, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, चेतावनी देने या संबोधित करने का बोध होता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसे प्रकट करने के लिए हे, अरे, अजी, रे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई। चलिए अब हम इसके उदाहरण पे चलते हैं। क्या कि इसे प्रकट करने के लिए, ठीक है, इसका जो परसर्ग होते हैं, ये चिन्ह होते हैं, ठीक, तो ये है। अब इसमें क्या है, जैसे हे, ठीक है, इसे प्रकट करने के लिए हे, अरे, अजी, रे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अब जैसे इसमें क्या, हे राम रक्षा करो, उदाहरण में एग्जाम्पल में क्या, हे राम रक्षा करो, तो हे आ गया, इसमें हे आ गया, हे राम रक्षा करो। ठीक, ये क्लियर। अब अरे आएगा, अरे इसमें ना हे, अरे, अजी, रे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, तभी तो है। अब इसमें क्या है, हे हो गया, हे राम रक्षा करो। अब नंबर 2 आता है अरे इसमें क्या, अरे मूर्ख संभल जा, अरे हो गया, क्लियर। इतनी बात। अरे हे राम रक्षा करो, अरे मूर्ख संभल जा, ये 2 हो गए। अब ये 3 आता, इसमें क्या है, फिर हे का प्रयोग हुआ, हे लड़को खेलना बंद करो, हे लड़को खेलना बंद करो। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये बेटा क्या है, संबोधन कारक है। संबोधन कारक किसको कहते हैं, कंपटीशन एग्जाम सामान्य हिंदी की मैं बात कर रहा हूं, जनरल हिंदी। संबोधन कारक किसको कहते हैं, कारक चल रहे हैं बेटा, ठीक है। तो इसमें संबोधन कारक किसको कहते हैं मैं दोबारा फिर बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं, आपकी समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, संबोधन कारक है संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, हे राम रक्षा करो, पुकारा है किसको, हे राम को पुकार रहा है, पुकारने, चेतावनी देने, अरे मूर्ख संभल जा, चेतावनी हो गई, नहीं होगी, इसमें चेतावनी हो रही कि हे मूर्ख संभल जा।
संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, हे राम सबल जा पुकारा, चेतावनी, हे मूर्ख सबल जा देने या संबोधित करने का बोध होता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसे प्रकट करने के लिए बेटा क्या होता है, हे अरे, अजी रे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, हे अरे, अजी रे आदि शब्दों का प्रयोग होता है संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, चेतावनी देने या संबोधित करने का बोध होता है, उसे संबोधित कारक कहते हैं। इसे प्रकट करने के लिए हे अरे, अजी रे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अब जैसे है, हे राम रक्षा करो, ठीक है, हे राम रक्षा करो, हे आ गया। अरे मूर्ख सबल जा चेतावनी हो गई, अरे आ गया। ठीक है, हे आ गया। हे लड़को खेलना बंद करो, ठीक है, हे लड़को खेलना बंद करो। तो बेटा आज ही हमने आपको संबोधन कारक पढ़ाया, संबोधन कारक। ठीक है, और मैं आशा करता हूं ये आपकी समझ में गहराई से ये चीज आ गई होगी। तो इसको आप थोड़ा मन लगा के पढ़िए और इसको समझिए। मैंने तो आपको पूरा समझाने का प्रयास किया, समझाने की कोशिश की। अब ये आप पे डिपेंड करता है, या आप पे निर्भर करता है कि आप इसको कितना समय दे पाते हैं, कैसे कैसे समझ पाते हैं। ठीक है, तो मैंने एक एक चीज इसमें बारीकी से बताई है कि संबोधन कारक होगा तो इसमें इसका चिन्ह ये होगा, उसका चिन्ह वो होगा। तो आप इसको थोड़ा मन लगा के पढ़िए, गहराई से पढ़िए। ठीक है, मैं आशा करता हूं या उम्मीद करता हूं ये चीज आपके मन के अंदर गहराई से बैठ जाएगी। तो कोई भी चीज बड़ी या छोटी नहीं होती है, ये सब आपके मन के ऊपर निर्भर करता है। तभी तो किसी ने एक श्लोक भी लिखा है, मतलब शेर शायरी जो भी है, कि मन के हारे हार है और मन के जीती जीत। अगर आपने मन में अपने जीत बैठा ली तो कोई आपको हराने वाला इस संसार में नहीं है। अगर आप मन से ही हार जाते हैं तो आपको इस संसार में कोई जिताने वाला नहीं है। तभी तो किसी ने लिखा है, बड़ा अच्छी बात कही किसी ने, कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मैं इसको श्लोक कह गया, सॉरी श्लोक नहीं है, ये कहावत है। तो इसमें क्या है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, यानी कि मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी जीत ही नहीं सकता, और मन से जो जीत जाता है तो उसको कोई हराने वाला नहीं। ठीक है, तो आप अपने लक्ष्य बनाइए, आपकी जो रास्ता है या किस फील्ड में जाना चाहते हैं, किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, पर अपना वही रास्ता चुनिए जो आपको पसंद है और उसी रास्ते पे आप चलिए। देखिए, अड़चनें और उलझनें तो प्रत्येक विद्यार्थी और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार के अंदर जिसके जीवन में समस्याएं या जिसके सामने समस्याएं है नहीं। तो समस्याओं को पकड़ के रोते मत रहिए, उसको समस्या को हल करने का प्रयास करिए कि हमें समस्या को हल करना, और इसको हमको या इस चीज को हम प्राप्त या हासिल कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है, अपना लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य पे चलिए। तो आज मैंने ये संबोधन कारक आपको बताया, संबोधन कारक मैंने बताया बिंदास तरीके से, बड़ा सरल और सिंपल भाषा में मैंने बताया। तो मैं आशा और उम्मीद कर सकता हूँ कि ये लेक्चर आपके समझ में आया हो। अगर ये लेक्चर आपकी समझ में आया हो तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यूट्यूब पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए। तो बस आज तक के लिए इतना ही। हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में फिर उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।